हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में अधिकाधिक जानकारी ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अलग है, जिसे चेनिंग एंकर्स ऐसा बोलते हैं। एंकरिंग के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। तो एनएलपी में ये चेनिंग एंकर क्या है? ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है जिससे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, जनरली वी आर एक्चुअली मस्ट बी इन द रिसोर्सफुल स्टेट। हमें रिसोर्सफुल स्टेट में होना एक्चुअली ज़रूरी है, लेकिन हम लोग अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं क्योंकि हमारे लाइफ के लिए स्टेट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक्चुअली वेलनेस में होना चाहिए, लेकिन हम लोग होते हैं डिस्कम्फर्ट में, इलनेस में होते हैं। हमें एक्चुअली सर्टेनिटी में होना चाहिए, लेकिन हम लोग अनसर्टेनिटी में होते हैं। हमें एक्चुअली डिलाइटफुल मोड में होना चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। देखिए, खुद से सवाल पूछिए। कभी कभी हमें एक्चुअली कॉन्फिडेंस मोड में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन हम लोग एक्चुअली कन्फ्यूजन मोड में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, ये करना है कि वो करना है, वो करना है कि ये करना है। ऑलवेज कंफ्यूज, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं। कभी कभी हम लोग हैप्पीनेस एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन मोड में आ जाते हैं। एक्चुअली हमें हैप्पीनेस मोड में होना चाहिए। तो ये जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है, ये मिटा के हम कैसे रिसोर्सफुल स्टेट में आए, इसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। इट इज़ वेरी मच सिंपल। मैंने बताया था कल आपको कि उंगलियों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 3 उंगलियां केवल, और आपको पता चल जाएगा कि कब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएंगे। इसके पीछे एक छोटी सी थियरी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, जिसका अनुभव आपने लिया होगा बहुत बार। कभी कभी हम लोग एक थॉट लेते हैं, कभी कभी हम लोग हमारे दिमाग में कुछ चलते रहता है, एक विचार चलते रहता है, और उस विचार करते करते हम एकदम दूसरे विचार, तीसरा विचार, चौथा, ऐसे अलग अलग विचार करते हैं। हम लोग कहीं से कहीं पर पहुंच जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, अरे मैं तो अभी ये पहले क्या विचार कर रहा था और अभी क्या विचार कर रहा हूँ। पहला मेरा थॉट क्या था, और उस थॉट की श्रृंखला एक चेन बन गई, और अब अभी वो श्रृंखला मुझे कौन से थॉट पर लेकर आके रुक गई है, और जो पहला विचार है उधर रह जाता है। सी देयर इज अ चेनिंग ऑफ थॉट्स। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि हम लोग रात को एक सपना देखते हैं, एक सपनों की श्रृंखला बन जाती है, और सुबह जब हम लोग जगते हैं नींद से, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि कौन सा सपना देखा मैंने। तो बहुत सारे सपने रहते हैं, तो लेटेस्ट है वो थोड़ा सा याद रहता है, बाकी सब हम लोग भूल जाते हैं। तो एक सपनों की भी श्रृंखला चली रहती है। वैसे ही ये जो एंकर्स है, इनकी अगर चेन बनाई जाए तो वी कैन रीच फ्रॉम अनरिसोर्सफुल स्टेट टू द रिसोर्सफुल स्टेट बाय यूजिंग दिस चेन। तो इसी थियरी को पकड़ के हम लोग ये कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट चेनिंग ऑफ एंकर्स, कि कैसे एंकर्स को चेन किया जाए। ध्यान से देखिए, यदि आपने मेरा एंकर्स का वीडियो देखा नहीं तो पहले एंकर क्या है ये आप वो वीडियो देखकर समझ लो, ताकि आप इसे समझ लें। इसे क्या करना है एक्चुअली, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसकी पहली स्टेप है, अगर आपको खुद को एंकरिंग करना है, चेन एंकरिंग, तो खुद से पूछिए। अगर दूसरे को करना है, दूसरे की मदद करनी है, तो यू कैन गो टू अदर ऑल्सो, मैं दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले समझो जिसकी एंकरिंग दूसरे की करनी है अपने को, तो उसे पूछना है कि कौन सी अनरिसोर्सफुल स्टेट तुम्हें है, ओके। और योर मीन्स उसको पूछना, ही हैज़ टू टेल यू कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन अनरिसोर्सफुल स्टेट जो वो फील कर रहा है, वो उसे पूछना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन की बहुत सारी केसेस होती है। समझो सामने वाला आपको बोलता है कि नहीं सर मुझे डिप्रेशन है बहुत, तो वो आप स्टेट ले लीजिए कि उसे डिप्रेशन है। तो उसकी वो अनरिसोर्सफुल स्टेट हो गई, पहली स्टेट हो गई, कि जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, और उसे धीरे धीरे हमें एक्चुअली एक डिज़ायर जो है डिलाइटफुल मोड में लाना है, ओके, हैप्पी मोड में लाना है। मीन्स डिप्रेशन से हमें डिलाइट मोड में लाना है। तो उसको अगला भी सवाल हमें पूछना है कि एक्चुअली ये जो अनरिसोर्सफुल मोड है, तुम्हारा स्टेट है जो डिप्रेशन है, वहाँ से तुम्हें कहाँ पर आना है,
तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो इमिजिएटली बता देगा नहीं रे मैं डिप्रेशन बहुत दुख में हूँ, एक्चुअली आई मस्ट बी इन द रिजॉइस मोड, मुझे हैप्पी मोड में आना है, मुझे डिलाइटफुलनेस में आना है, वही बताएगा। तो ये जो डिलाइटफुल मोड है वो आपकी थर्ड स्टेज हो गई। तो बीच में जो स्टेट आएगी जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कि माइल्ड डिप्रेशन स्टेट। ओके, तो एक्चुअली पाथवे कैसा हो जाएगा अपना, पहला होगा अपना पहला स्टेट होगा, और जो स्टेट होगी अपनी वो एक्चुअली पर्सन वांट टू एस्केप, जहाँ से उस आदमी को छूटना है, ओके, एस्केप होना है, जिसको हम लोगों ने डिप्रेशन बोल दिया। जो दूसरी स्टेट होगी उसके हमने बोला कि माइल्डली अनप्लीजेंट स्टेट है वो, बराबर है, जिसे हम लोग माइल्ड डिप्रेशन बोलेंगे, डिप्रेशन लेकिन कम है। और तीसरी जो स्टेट है जिसे हम लोग वेरी पॉजिटिव डिज़ायर स्टेट बोलेंगे, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच डिलाइटफुलनेस की स्टेट है। ऐसे 3 स्टेट है, तो हमें ऐसे गुजरना है फ्रॉम द डिप्रेशन, फर्स्ट, सेकंड माइल्ड डिप्रेशन एंड थर्ड डिलाइटफुलनेस। अभी कैसे जाए ध्यान से देखिए। अभी ये जो अपना स्टेप है यहाँ पर क्या करना है, पहले ये जो स्टेट है जो डिप्रेशन की, उसको पहले हम लोग एक्सेस करेंगे। हाँ, एक्सेस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि कौन सा डिप्रेशन है, क्या डिप्रेशन अंदर चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसको फील करना है। तो जिसे हम लोग बोलेंगे, यदि हमको खुद पे करना है तो खुद पे भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग थिंक करेंगे कि वो जो डिप्रेशन है, वो जो स्टेट है, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे, एक्सेस टू दैट, उसमें हम लोग एंटर कर देंगे एंड कैलिब्रेट दैट डिप्रेशन, कि कितना डिप्रेशन है, कम है, ज़्यादा है, या बहुत ही एकदम ज़्यादा है, पैनिक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट मीन्स हम लोग मन में सोचेंगे कितना है, ओके, मॉडरेट है कि ज़्यादा है, ओके, कैलिब्रेट किया। आंखें बंद करके करेंगे तो भी चलेगा। और जैसे आप पीक पे होंगे, आपके फिंगर से पहला फिंगर आप दबा लीजिए, तो ये एंकर हो गया, एंड चेक इट। तो जैसे आप काइनेस्थेटिकली मीन्स टच करोगे, आप डिप्रेशन मोड में जाओगे, छोड़ दीजिए, टच करो डिप्रेशन मोड में जाए, टच करो डिप्रेशन मोड में जाए, तो ये आपका एंकर बन गया, पहला फिंगर, बराबर है। वैसा ही सेकंड फिंगर के लिए जाना है, सेम सेकंड अपनी स्टेप कौन से, माइल्ड डिप्रेशन है, बराबर है। हाँ, तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो उसमें वैसे एक्सेस करना है, उधर जाना है कि अगर मेरा डिप्रेशन कम होगा थोड़ा तो मैं कौन से स्टेट में चला जाऊँगा, तो वो स्टेट हमें लेनी, अच्छा ये स्टेट में चला जाऊँगा। उसे भी कैलिब्रेट करना है कि कितना होगा माइल्ड डिप्रेशन, एक मन से अज्यूम करना है, और वो जस्ट एंकर इट काइनेस्थेटिकली, उसको दबाना है, टच करना है या दबाना है, ओके। तो ये दूसरा एंकर हो गया। तो जैसे आप दबाएंगे तो डिप्रेशन आएगा लेकिन माइल्ड आएगा। अब ये जो तीसरी उंगली है, यहाँ पर हमें तीसरी जो स्टेट है डिलाइटफुलनेस की, उसे एंकर करना है, ओके। और जब भी हम लोग एक उंगली से दूसरी से तीसरी पर आएंगे, तो बीच में हम लोगों को अपनी स्टेट ब्रेक करनी है, रुकना है थोड़ा, एकदम फटाफट नहीं करना है, ओके। और एंकर चेक करके देखना है कि एंकरिंग हो गया तो चेक एंकर हो गया क्या, हाँ हो गया, तो ब्रेक करो स्टेट, बाद में इधर आ जाओ, एंकर हो गया क्या, हो गया, बाद में इधर आओ। तो तीसरी स्टेट अपने डिलाइटफुलनेस की है, तो उसको भी वैसे करना है कि डिलाइटफुल में मेरी क्या इमोशंस होगी, क्या फीलिंग्स होगी, उसको देखिए, अच्छा ये फीलिंग होगी, तो उसके पीक पे जाके उसको एंकर कर दीजिए। तो जैसे ही आप दबाओगे आप डिलाइटनेस में आ जाओगे, एकदम इसको दबाओगे एकदम डिप्रेशन मोड में जाओगे, इसको दबाओगे थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन लेकिन है, इसको दबाओगे तो एकदम डिलाइट मोड में आओगे। तो ये तीनों जो उंगलियां है ये आपके एंकर्स बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ में आ गए। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी मेन अपना जो पिक्चर है वो चालू होने वाली है, ओके। मेन शो, मैजिक शो, ध्यान में रखिए। तो पहले क्या करना है, तो हमें अपना पहला जो एंकर है जो डिप्रेशन का, वो पहले अपने को फायर करना है। तो फायर द फर्स्ट एंकर, जैसे फर्स्ट एंकर आप फायर करोगे तो एकदम डिप्रेशन मोड में आ जाओगे, ओके। व्हेन यू रीच एट द पीक ऑफ डिप्रेशन, एकदम पीक पर, एकदम बुरा लगता है, एकदम डिप्रेस हो गए, ओके, फायर द सेकंड एंकर,
दूसरा एंकर फायर करना है, बराबर है। लेकिन इसे नहीं छोड़ना है, इसे पकड़ कर रखना है और ये दूसरा एंकर फाइल करना है जो माइल्ड डिप्रेशन का है, बराबर है। एंड होल्ड बोथ द एंकर्स, पहली उंगली और दूसरी उंगली पकड़ के रखो, टच करके रखो फॉर द मोमेंट, थोड़ा देर पकड़ के रखनी है, ओके। एंड रिलीज, ये पहली उंगली आपको छोड़नी है और दूसरी पकड़े रखनी है जब तक दूसरी की फिजियोलॉजी वेल एस्टैब्लिश नहीं होती। यानी ये इसकी फिजियोलॉजी मैच हो गई डिप्रेशन से, बराबर है, एकदम डिप्रेस हो गए आप, आपको लग रहा है अंदर आपकी ब्रीदिंग वैसे चेंज हो गई, ओके, आपकी हार्ट बीट वैसे चेंज हो गई, आपके एक्सप्रेशंस वैसे चेंज हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस, बराबर, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे होगी, ऐसे डिप्रेशन में जाएंगे। तो जैसे आप माइल्ड डिप्रेशन में आओगे तो थोड़ा तो बदला होगा ना, ओके, थोड़ी तो अच्छी आपकी फिजियोलॉजी होगी, तो उसे आपको चेक करना है। ये जो डिप्रेशन है वो थोड़ा कम हो गया क्या, माइल्ड हो गया क्या, वो चेक करना है फिजियोलॉजिकली, ओके। और ये इस्टेब्लिश हो गया तो एक को दबा कर, एक दो को दबा के रखो दूसरी उंगली को, और ये स्टेट चेक करो आपकी कि आप एकदम पीक पे हो गए दूसरे के माइल्ड डिप्रेशन के, तो एकदम तीसरी उंगली दबाओ, तीसरी उंगली पे जाओ, डिलाइटफुल की है, ओके, तीसरा एंकर फायर करो, बराबर है, डिलाइटफुल का। एंड होल्ड बोथ द एंकर्स, दूसरा और तीसरा दबा के रखो फॉर द मोमेंट, एंड रिलीज द सेकंड, लेकिन तीसरे को पकड़ के रखो जब तक तीसरे की जो फिजियोलॉजी है आपके बॉडी की वो वेल एस्टेब्लिश ना हो। मैं जैसे आप डिलाइटफुल एंकर फायर करोगे, दबाओगे ये, ताकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन बदलने चाहिए, एकदम डिलाइटफुल मोड में आप आने चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, पहले झुकी थी डिप्रेशन में, ओके, और स्पाइन जो है स्ट्रेट होने चाहिए, पहले ऐसे बैठे थे अभी ऐसे हो गए, बराबर, तो इसमें आना चाहिए। और स्टेट आपकी चेक करो, आपको क्या लग रहा है, आप पीक पे हो एकदम स्टेट, बराबर है। और वैसे ही आपको ये रिपीटेडली करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चेन बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये एक्चुअली रिपीट दिस चेन फॉर 3 टाइम्स, ओके, बट डू लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी 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 करो। एंड हर चेन में आपको ब्रेक रखना है, समझो पहला चेन मेरा कंप्लीट हो गया तो थोड़ी देर रुकिए, बाद में दूसरा चेन कीजिए, थोड़ी देर बाद में तीसरा चेन कीजिए। एंड टेस्ट यूर सेल्फ, आपको टेस्ट भी करना है। तो जैसे आप पहला एंकर फायर करोगे अनरिसोर्सफुल स्टेट का, तो आप चेक कीजिए, आप टेस्ट कीजिए कि डायरेक्टली आप थर्ड पे जाते हो क्या, थर्ड स्टेट में जाते हो क्या, चेक कीजिए, और आपको एक्सपीरियंस होगा, अरे हाँ सर, जैसे मैंने अनप्लीजेंट की दबाई, मैं एकदम मीन्स अनरिसोर्सफुल की दबाई, एकदम मैं रिसोर्सफुल स्टेट में चला गया, मीन्स वो चेनिंग हो गई। मैं जैसे ही आप इन फ्यूचर अनरिसोर्सफुल स्टेट में होंगे, आप ये दबाओगे, इमीडिएटली यू विल जंप टू द डिलाइटफुल मोड, मीन्स रिसोर्सफुल स्टेट में जाओगे। सो आपका जो फ्यूचर पेस होगी आपको वैसे चेक करना है, भविष्य में आपको ये करना है। व्हेन यू विल फील इनिशियली नेगेटिव इमोशंस, कभी भी आपको नेगेटिव इमोशंस आए तो आप जैसे उंगली दबाओगे, ओके, यू विल ऑटोमेटिकली गो टू द रिसोर्सफुल स्टेट, फटाक से जाओगे, और अगर गए तो आप जीत गए, ध्यान में रखिए। हाँ, ये करके देखना पड़ेगा, मैं फिर से वही सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये करने का सब्जेक्ट है NLP, ये करके देखिए, 1 2 3 1 2 3। इधर मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, अभी आपको एक करके देखना है कि ढूंढ लीजिए कौन सी अनरिसोर्सफुल स्टेट आप में है। मैंने आपको एक स्टेट बताया कि डिप्रेशन, अलग अलग स्टेट हो सकती है, तो उसकी रिसोर्सफुल स्टेट क्या होगी वो भी ढूंढ लीजिए, और उस अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे चले जाओगे, बाय दिस चेनिंग एंकर्स, वो आपको मैंने बताया। आप करके देखिए, आराम से हो सकता है, बिकॉज इट इज़ प्रूव्ड टेक्निक ऑफ NLP, ओके। तो फ्रेंड्स, मुझसे जुड़े रहिए, आज इतना ही। कल हम लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सोचेंगे। NLP के बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज है कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है उससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, तो उसका बहुत ही एक खूबसूरत एक्सरसाइज है जो मैं आपको कल बताऊंगा।
तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे। यू वॉच मी अगेन। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप ये चैनल का नाम है। और उस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे उपयोगी वीडियोस आप देख सकें। और फ्रेंड्स, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने बहुत सारे लिंक्स दी है। उसमें एक लिंक है जो NLP फ्री वर्कशॉप की है, तो उसका गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि आप उसका लाभ ले सके। वो फ्री वर्कशॉप है, ध्यान में रखिए, ऑनलाइन। और कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी एक्सरसाइजेस की लिंक दी है, वो भी आप देख लीजिए। और खूबसूरत वीडियोस की भी कुछ लिंक्स दी हुई है, तो वो भी आप देखिए ताकि आप उसका आनंद ले सकें। तो फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।